ये देखिए व्यूअर्स, इसके चौक दामन कितने ब्यूटीफुली फोल्ड हुए हैं। देखिए हमारी शर्ट का कहीं से प्रिंट जो है वो कटिंग में नहीं आया है। प्रिंट बिल्कुल सही तरीके से, इसका बॉर्डर कितना ब्यूटीफुली एक्सपोज हो रहा है। और देखिए इसके अंदर चौक दामन के अंदर हमने फ्यूजिंग या फैशन पट्टी, पाइपिंग कुछ भी यूज़ नहीं करी है। बस एक ट्रिक से, एक तरीके से हमने इसको फोल्ड किया है और कितना रेडीमेड और ब्रांडेड लुक इसकी स्टिचिंग में आ रहा है। अगर आप भी इस तरीके से स्टिच करेंगे तो आपकी सिलाई में बहुत नफासत आएगी और बहुत ही अच्छे तरीके से आपके ये स्लिट जो हैं वो फोल्ड होंगे। ये देखें, अंदर से भी मैं दिखा रही हूँ और इसके कॉर्नर भी देखें कितनी खूबसूरती से बने हैं। इस पर मैंने तुरपाई कर दी थी कॉर्नर्स पर और ये देखें सारे कॉर्नर कितने अच्छे तरीके से बने हैं। और ये जो हमने स्लिट को सिक्योर करने के लिए अंदर एक पट्टी लगाई थी ताकि ये स्लिट, ये जो चौक वगैरह फट जाते हैं और हमारी शर्ट यूजलेस हो जाती है, पहनने में नहीं आती, तो इस तरह से ये सिक्योर हो जाएंगी। यकीन करें कि इतनी अच्छे तरीके से ये सिक्योर होती है शर्ट कि आपका सूट रिटायर हो जाएगा, मगर इसके चौक जो है वो कभी भी नहीं फटेंगे और ये इसी तरीके से खूबसूरती से आप यूज़ करते रहेंगे। ये देखें, ऊपर से भी कोई बदनुमा नहीं लग रही, कोई एक्सपोज नहीं हो रही कि हमने अंदर कोई पट्टी लगाई है। और सारे चौक दामन कितना रेडीमेड और ब्रांडेड लुक दे रहे हैं। तो आप भी इसी तरह स्टिच करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये शर्ट स्टिच की थी, इसका चौक दामन में फोल्ड कर रही थी बिल्कुल ब्रांडेड और रेडीमेड स्टाइल से। तो आइए आपके साथ शेयर करती हूँ। इसकी एक ट्रिक है, बस बहुत आसान है। बस इस ट्रिक को आप फॉलो करेंगे तो आपकी भी सिलाई में बहुत नफासत आएगी। ये देखें, ये शर्ट है, ये इसका बॉर्डर है, जो प्रिंट है इसका, मुझे इसको कट नहीं करना, पूरा एक्सपोज करना है। और इसके नीचे फोल्डिंग का इतना मार्जिन नहीं होता है, फैब्रिक नहीं होता। अगर मैं इसको इस तरह से फोल्ड करूँगी तो इसकी ब्यूटी ख़त्म हो जाएगी और मेरी शर्ट की लेंथ भी कम हो जाएगी। तो मुझे ये पूरा बॉर्डर जो है इसे एक्सपोज करना है, इसलिए इसके नीचे मैंने 2 इंच की इस तरह से एक पट्टी लगा ली। इसको मैंने यहाँ से स्टिच कर लिया है। ये सीधी एक पट्टी लगाई है जिस तरह से हम फोल्डिंग पट्टी लगाते हैं, बस इस तरीके से लगाए ताकि ये हमारी फोल्डिंग में आए और ये हमारे बॉर्डर की लेंथ कम नहीं हो और ये पूरा एक्सपोज हो। तो बस मैंने दोनों तरफ इस तरह से ये एक पट्टी 2 इंच की ज्वाइंट कर ली। ये स्लिट है, ये देखें, ये शेप वाली फिटिंग वाली शर्ट है और इसके स्लिट को इस तरह से मैंने आयरन की हेल्प से फोल्ड कर लिए हैं। और इसका जो मार्जिन है वो मैंने 1.5 इंच ज़्यादा लिया है। इसे मैं बैक साइड से आपको दिखाती हूँ। ये देखें, जब मैंने इसके तरह से कटिंग करी तो जिस तरह से हम स्लिट का मार्जिन रखते हैं, फिटिंग सिलाई का मार्जिन रखते हैं, इसी तरीके से मैंने इसका स्लिट का निशान लगाया और एक्स्ट्रा मार्जिन मैंने सिर्फ 1.5 इंच रखा है और इससे ज़्यादा नहीं रखा। आप भी इसी तरीके से स्लिट्स में 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे फैब्रिक का। और इस तरह से मैंने एक निशान बना लिया। ये मैंने फिटिंग के बाद से दामन तक इसको इस तरीके से फोल्ड किया इस स्लिट को और इसके ऊपर मैंने स्प्रे किया। स्प्रे करने के बाद हम इसकी एक क्रीज बना लेंगे। ये आयरन की हेल्प से मैंने इसकी क्रीज बना ली और इस तरह से मैंने सारे चौक जो हैं वो फोल्ड कर लिए। और इसका जो सिलाई का मार्जिन है ये सिर्फ मैंने 1.5 इंच रखा है। इसके अंदर मैंने कोई फ्यूजिंग यूज़ नहीं करी और इसके अंदर मैं कोई पलटावा, फ्यूजिंग, डोरी पाइपिंग कुछ भी यूज़ नहीं करूँगी और इसका लुक बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में, ब्रांडेड स्टाइल में आएगा। इसकी बस एक यही ट्रिक है कि इसको इस तरह से अच्छे तरीके से आप आयरन कर लें और इस तरह से फोल्ड कर लें। अब ये देखें, क्योंकि हम चाक दामन बना रहे हैं और ये इशू बहुत ज़्यादा होता है शर्ट के अंदर कि इसके चौक जो होते हैं वो फट जाते हैं और इस तरह से हमारी शर्ट जो है वो यूज़लेस हो जाती है, वो ऐसे ही पड़ी रहती है फिर। तो हम इसके चौक जो हैं वो भी सिक्योर करेंगे। उसके लिए हम इस तरह से एक पट्टी बनाएंगे और इस तरह से पट्टी बनाने के बाद इसे फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद एक स्टिच लगा लेंगे। चलें, जब तक मैं ये काम कर रही हूँ, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए ताकि मैं अच्छी वीडियो आपके साथ शेयर करती रहूं। अब ये देखें, ये एक स्ट्रिप मैंने तैयार कर ली है और इसको मैंने बिल्कुल चौक के साथ इस तरह से सीधी रखकर और मैं स्टिच कर लूँगी। और इसकी जो सिलाई है ये हमारी फिटिंग की सिलाई पे नहीं आए, इससे एक पॉइंट पहले ही मैं इसे स्टॉप करके सिलाई को बैक कर लूँगी। ये देखें, मैंने इस तरह से इस पे स्टिच किया। अब ये पट्टी के नीचे थोड़ा सा और मैं इस तरह से स्टिच करूँगी और उसके बाद बैक हो जाऊँगी। लेकिन इस बात का ख्याल रखेंगे, इस पट्टी को हम चौक से ऊपर भी नहीं लगाएंगे और नीचे भी नहीं लगाएंगे, बिल्कुल जहाँ से हमारे चौक ओपन होते हैं वहीं से लगाएंगे। ये देखें, ये मेरी सिलाई जो है ये फिटिंग की सिलाई पे नहीं आई है, एक पॉइंट पहले ही मैंने स्टॉप करके बैक हो गई हूँ और ये एक्स्ट्रा पट्टी मैंने कट कर दी। इसी तरीके से मैं दूसरी तरफ से इसको स्टिच करूँगी। ये देखें, मैंने बिल्कुल शर्ट के कपड़े को बहुत अच्छे तरीके से सही से करके मशीन के ऊपर बिछाया है ताकि कोई सिलवट वगैरह नहीं हो। और इस तरह से अब मैं इस स्ट्रिप को स्टिच कर लूँगी और जहाँ से मेरा चौक ओपन होता है बिल्कुल वहीं से मैंने इसको स्टिच किया है, इससे पहले भी नहीं करेंगे, यानी ये नीचे से भी नज़र नहीं आए और ज़्यादा ऊपर से भी स्टिच नहीं करेंगे क्योंकि फिर वो डैमेज होने के चांस जो हैं वो बरकरार रहेंगे। तो जहाँ से स्लिट ओपन होता है बिल्कुल वहीं से हम इसको स्टिच करेंगे। अब इस तरह से मैं बैक हुई स्टिच करने के बाद और एक्स्ट्रा पट्टी मैंने कट कर दी। ये देखें, जहाँ से स्लिट ओपन होता है मैंने ये स्ट्रिप बिल्कुल वहीं लगाई है और इसकी जो सिलाई है वो फिटिंग की सिलाई पे नहीं आई। इस तरह से देखें, बैक पे बिल्कुल भी एक्सपोज नहीं हो रहा कि हमने अंदर कोई पट्टी लगाई है, कोई सिलवट नहीं आ रही और ये पट्टी अंदर इसी तरह से हाइड हो जाएगी, कुछ ऊपर से वाज़े नहीं होगा, कुछ एक्सपोज नहीं होगा। ये देखें, कोई भी सिलवट नहीं है, कोई स्टिच नहीं आ रहा, कुछ नुमाया भी नहीं हो रहा। अब ये जिस तरह से हम नॉर्मली यहाँ लगाइए, इसी तरह मैं दूसरे स्लिट में भी इसी तरह से पट्टी अटैच कर लूँगी और इन स्लिट्स को इसी तरह से स्टिच कर लेंगे जिस तरह से हम नॉर्मली एक शर्ट की स्लिट जो है स्टिच करते हैं। क्योंकि हमने पहले ही आयरन से इसकी स्ट्रीच बना ली थी तो अब इसे स्टिच करना बहुत ईजी है, लेकिन इसका जो फोल्डिंग है वो हम 1 इंच की रखेंगे, 1 इंच से ज़्यादा नहीं रखेंगे क्योंकि हमने इसका फैब्रिक का जो मार्जिन है वो 1.5 इंच का रखा था। तो हाफ इंच हम अंदर फोल्ड करने के बाद स्लिट की जो फोल्डिंग है वो 1 इंच की रखेंगे। और ये देखें, बिल्कुल नॉर्मली जिस तरह से हम स्लिट जो होते हैं वो फोल्ड करते हैं इसी तरह से फोल्ड कर रहे हैं। और ये देखें, नीचे जो मैंने एक एक्स्ट्रा फैब्रिक की पट्टी लगाई थी उसकी वजह से हमारा जो बॉर्डर है वो बिल्कुल भी कटिंग में नहीं आया। और इसे फोल्ड करने से पहले हम इसका ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये कट कर लेंगे ताकि कॉर्नर जो हैं वो बहुत नीटली और आसानी से बन जाएं। क्योंकि अगर ये फैब्रिक होगा तो इसमें बहुत एक मोटा सा पन आ जाएगा और नीटनेस नहीं आएगी हमारी स्टिचिंग में। तो इस तरह से हम एक्स्ट्रा कॉर्नर का जो कपड़ा है एक्स्ट्रा पट्टी का वो हम कट कर देंगे और इस तरह से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। स्लिट की जो फोल्डिंग है वो हम 1 इंच की रखेंगे, लेकिन ये दामन की तरफ से हम 1.25 इंच या 1.5 इंच की रख सकते हैं। मैंने भी तकरीबन दामन की तरफ से 1.5 इंच की ही फोल्डिंग रखी है और कॉर्नर के ऊपर मैंने सिलाई नहीं करी है, वहाँ मैं तुरपाई करूँगी। अब ये देखें, दूसरा कॉर्नर भी जब हम बनाएंगे तो इस तरह से एक्स्ट्रा पट्टी का जो फैब्रिक है उसे मैंने कट कर दिया ताकि फोल्डिंग करने में आसानी हो। उसके बाद हम नॉर्मली जिस तरह से हम फोल्ड करते हैं चाक दामन या फैशन पट्टी, पाइपिंग वगैरह, उसी तरीके से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। और यहाँ दूसरी तरफ भी हम यही ख्याल रखेंगे कि स्लिट की जो फोल्डिंग है वो 1 इंच ही हो, इससे कम नहीं हो। बस इसी तरीके से हम सारे चारों तरफ से चाक दामन फोल्ड कर लेंगे। और इस तरीके से देखें कितनी इजी तरीके से ये मैंने फोल्ड किया है एक ट्रिक से। इसके अंदर कोई फ्यूजिंग, पलटावा पट्टी कुछ भी यूज़ नहीं करी है और कितने रेडीमेड और ब्रांडेड स्टाइल से इसके चाक दामन फोल्ड हो गए हैं।
इस तरह से फोल्ड करने से आपके कैजुअल ड्रेस में एक रेडीमेड लुक आ जाता है। और ये जो देखें ऊपर जो एक मैंने स्ट्रिप लगाई थी वो भी फोल्ड करने में कोई मैटर नहीं करती, इजीली फोल्ड हो जाती है और आपका एक कैजुअल ड्रेस जो है उसकी स्टिचिंग बिल्कुल रेडीमेड और ब्रांडेड स्टाइल में हो जाती है। अल्लाह हाफिज़।